बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दानिश स्कूल का टेस्ट जो दिसंबर 7 को हो रहा है पंजाब भर में, तो उस हिसाब से हमने ये सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू की हुई है जो 5 सब्जेक्ट्स हैं। उस हवाले से अभी ये लेक्चर हमारा अंग्रेज़ी इंग्लिश के हवाले से है, जिसके तकरीबन 30 मार्क्स होते हैं। तो हम अभी ग्रामर को देख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो 5th क्लास तक है, जो पंजाब बोर्ड का पीसीटीबी की बुक के मुताबिक आपने अब तक 5वीं क्लास तक जो आपका लेवल है उस तक पढ़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि आपको अ, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएं, बुक को भी मद्देनजर रखा जाए, और जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के हवाले से एक्सरसाइज में मौजूद है ख़ास तौर पर, उनको हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू बनता है तो आप उसको एड्रेस कर सकें। तो आइए आज हम कंपाउंड वर्ड से स्टार्ट करें। मुरक्कब जो अल्फाज होते हैं वो क्या हैं? एक कंपाउंड वर्ड इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट प्रोड्यूस अ वर्ड विद न्यू मीनिंग। ठीक है जी, वो अल्फाज जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिलाकर एक नया मानी खेद लफ्ज बनाते हैं। ठीक हो गया। तो दो लफ्ज हैं, देख लेते हैं कैसे एग्जाम्पल हैं। हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक में आपकी 5th क्लास में दी गई है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको। हमने साथ साथ सेंटेंस भी बना लिए हैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए, उर्दू भी मीनिंग दिया हुआ है। एयरपोर्ट, ठीक है, एयर वैसे हवा को कहते हैं, पोर्ट बंदरगाह होती है, लेकिन मिलकर ये हवाई अड्डा बनता है। द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, जहाज हवाई अड्डे पर उतरा। इस तरह आफ्टर मतलब बाद होता है, और नून होता है दोपहर को। आफ्टरनून कहेंगे जी सपहर को। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं, तो इसलिए इसको करेक्ट कर लें। ठीक हो गया, सपहर। जी हम सपहर में मिलेंगे, ठीक है, सपहर। दोपहर का नून को, ठीक है, वी विल मीट इन द आफ्टरनून। क्लियर हो गया जी। इसी तरह आर्म बाजू कहते हैं, चेयर कुर्सी है, बाजू वाली कुर्सी से कहते हैं। माई ग्रैंड फादर सेट्स इन द आर्म चेयर, मेरे दादा बाजू वाली कुर्सी पर बैठते हैं। बैक पीछे, बोन माने हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हार्ड वर्क इज द बैक बोन ऑफ सक्सेस, मेहनत कामयाबी की, कामयाबी की रीढ़ की हड्डी है। बेड बिस्तर, रूम कमरा, सोने का कमरा जो बेडरूम होता है। माई बेडरूम इज वेरी कंफर्टेबल, मेरे सोने का कमरा बहुत आरामदेह है। बर्थ पैदाइश, डे दिन होता है, वैसे सालगिरह को कहते हैं। टुडे इज साराज बर्थडे, ये अपोस्ट्रॉफी यूज हो रहा है, इसका मतलब काकी के होता है, यदि आज सारा की सालगिरह है। जी, तो ये बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है तकरीबन हमने कवर किए हैं। कंपाउंड वर्ड है बर्थ, सॉरी, बर्ड हाउस। बर्ड परिंदों का हाउस, कमरा मकान घर होता है, परिंदों का घर। द स्पैरो लिव्स इन द बर्ड हाउस, चिड़िया परिंदों के घर में रहती है। केक पैन, पैन आपको वर्तमान में केक होता है, जो केक आप खाते हैं। केक का सांचा, मदर बैग ए बैग बैग केक इन द केक पैन, अम्मी ने केक का सांचे में केक बनाया। चेयरमैन सदर चेयरमैन भी होता है, द चेयरमैन ओपन द मीटिंग, ठीक है, चेयर। तो चेयर और मैन मिलकर आपको चेयरमैन, जो सदर चेयरमैन, चेयरमैन ने इजलास में शुरू किया। कप, कप केक है जी, कप प्याला, केक केक। आई आई टे चॉकलेट कप केक, मैंने चॉकलेट कप केक खाया। फायर फ्लाई, ठीक है, आग, और फ्लाई माने उड़ना, वैसे जुगनू कहते हैं। फरफ्लाई क्लोज एट नाइट, जुगनू रात को चमकता है। फिश पॉन्ड में तालाब होता है, फिश मछलियाँ मिलके फिश पॉन्ड एक कंपाउंड वर्ड बन गया, तो मछलियों का तालाब। देयर आर मैनी फिश इन द फिश पॉन्ड, तो इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं। ठीक है, फ्लावर पॉट बर्तन होता है, या पॉट, और फ्लावर जो है फूल, जिसका गमला कहते हैं, फूल का गमला। शी प्लांटेड रोजेस इन द फ्लावर पॉट, उसने गमले में गुलाब उगाए। इसी तरह जी ग्रास होपर होता है, टड्डी जिसे बोलते हैं, ये मिल के एक टड्डी बनता है। ग्रास घास होपर फुदकने वाला। ग्रास होपर जंप्ड इन द गार्डन, ये टड्डी बाग में कूद गई। हेड सर एक दर्द, सर दर्द को कहते हैं हेडेक, आई हैव ए हेडेक टुडे, आज मुझे सर दर्द है। लेडी खातून कहते हैं, और बर्ड कहते हैं जी परिंदे को, जिसमें कीड़ा होता है ये। ए लेडी बर्ड इज सेटिंग ऑन द लीफ, लेडी बर्ड पत्ते पर बैठी है। नहीं, बैठी हुई है। लाइफ टाइम जिंदगी भर, ऑनेस्टी एज ए लाइफ टाइम ट्रेजर, लाइफ जिंदगी, टाइम वक्त जिंदगी भर, ईमानदारी जिंदगी भर का खजाना है। मिल्क शेक, मिल्क दूध और शेक हलाना कहते हैं। आई लाइक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पसंद है।
मून लाइट, मून रोशनी, चांद लाइट रोशनी मिलके जो कंपाउंड वाला मिल्क लाइट बनता है, वही वाक इन द मून लाइट, हम चांदनी में चले। इसी तरह जी नोटबुक, आप देख रहे नोटबुक है, नोट करना, नोट करना होता है, जो नोट करते हैं किसी भी बुक किताब कॉपी। प्लीज राइट द आंसर इन योर नोटबुक, पैराग्राम जो आप किताब में लिखें। प्ले खेलना, ग्राउंड मैदान, खेल का मतलब चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। पुलिस, पुलिस मैन, पुलिस वाला, द पुलिस मैन इज हेल्पिंग द पीपल, पीपल पुलिस वाला लोगों की मदद कर रहा है। अच्छा जी, सॉस पैन देगची बर्तन, शी कुक राइस इन द सॉस पैन, और उसने देगची में चावल पका लिया। स्नोमैन होता है बर्फ का आदमी, चिल्ड्रन मेड ए स्नोमैन इन विंटर, बच्चों ने सर्दियों में बर्फ का आदमी बनाया। स्टारफिश तारा मछली, ए स्टारफिश लिव्स इन द सी, तारा मछली समंदर में रहती है। इसी तरह जी स्टार लाइट है, सितारों की रोशनी, वी एंजॉय द स्टारलाइट एट नाइट, हमने रातों को सितारों की रोशनी का लुत्फ उठाया। सनलाइट धूप, द सनलाइट इज वेरी ब्राइट टुडे, आज धूप बहुत तेज है। सनशाइन सूरज की रोशनी, सनशाइन मेक्स अस हैप्पी, सूरज की रोशनी हमें खुश करती है। इसके बाद टेबल स्पून है जी, बड़ा चम्मच, ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, एक बड़ा चमचा चीनी डालें। टूथब्रश है जी, दांत साफ करने का ब्रश, आई बॉट ए न्यू टूथब्रश, मैंने दांत साफ करने का ब्रश खरीदा। इसी तरह टूथपेस्ट है, ब्रश योर टीथ विद टूथपेस्ट, दांत टूथपेस्ट से साफ करो। व्हील चेयर जी, ये लास्ट है इसका कमांड वर्ड, व्हील चेयर, द पेशेंट इज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, मरीज व्हील चेयर पर बैठा है। तो यूँ ये हमारा क्लियर हो गया। आगे जी ट्रांसलेशनल वर्ड्स होते हैं, डिवाइसेस है जिसे हम बोलते हैं। ट्रांसलेशनल वर्ड है क्या, ये डिवाइस आर वर्ड आर फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज, सेंटेंस और पैराग्राफ, दे हेल्प इन मेकिंग राइटिंग स्मूथ, लॉजिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, वो अल्फाज जुमले जो ख्यालात, जुमलों या पैराग्राफ आपस में जोड़ते हैं, ये तरीके को रवा रखते हैं और मंतकी और आसान बनाते हैं। तो आइए कुल देख लेते हैं ट्रांसलेशनल जो आपके टेक्स्ट के मुताबिक कोशिश की है उससे मिलते जुलते। तो फर्स्ट होता पहला, फर्स्ट वही रीड द लेसन, पहले हमने सबक पढ़ा। फिर जी सेकंड, दूसरा, सेकंड वही आंसर द क्वेश्चन, दूसरा हमने सवालों के जवाब दिए। थर्ड, थर्ड वही प्लेड गेम, तीसरा हमने खेल खेला। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वी वेंट टू द पार्क, फिर हम पार्क गए। देन इसके बाद देन वी एट लंच, उसके बाद हमने लंच खाया। आफ्टर दैट, इसके बाद हमने होमवर्क किया। वी डिड आवर होम वर्क फाइनली, आखिरकार फाइनली वी वेंट होम, आखिर हम घर के। इन द बिगनिंग, शुरू में, इन द बिगनिंग द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक, शुरू में उस्ताद ने मौजूद समझाया। इसी द इन द एंड, आखिर में एवरीवन क्लैप्ड, सबने तालियां बजाई। एंड देन एट लास्ट, बिलाखिर, एट लास्ट द रेन स्टॉप, बिलाखिर बारिश रुक गई। मोर ओवर, मजीद ये कि मोर ओवर एजुकेशन बिल्ड्स करेक्टर्स, मजीद ये कि तालीम किरदार बनाती है। हाउएवर, ताहम, हाउएवर द मैच वाज कैंसल, ताहम मैच मनसूख हो गया। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर वी मस्ट वर्क हार्ड, इसलिए मेहनत करनी चाहिए, ये सख्त मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वी स्टेड होम, बिकॉज इट वाज रेनिंग, हम घर पर रहे क्योंकि बारिश हो रही थी। आल्दो, हालांकि, आल्दो ही इज यंग, ही इज वाइज, हालांकि वो कम उम्र है मगर अक्लमंद है। ये तमाम ट्रांजिशनल होते हैं जो मोस्टली हमने कवर कर लिए। इन एडिशन, मजीद बरा, इन एडिशन वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, मजीद बरा हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड लेजीनेस लीड्स टू फेलियर, दूसरी तरफ सुस्ती नाकामी की तरफ ले जाती है। तो ये ट्रांजिशनल वर्ड से जो कनेक्ट कर रहे थे। सीक्वेंस मार्कर्स भी मिलते जुलते हैं, ये उसकी सब ब्रांच भी कह सकते हैं। अच्छा, सीक्वेंस मार्कर आप क्या है इसको देख लेते हैं जी। सॉरी, जी, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं जी। आगे इसकी टेबल है जी, इसलिए गलती से ये मिस्टेक स्वीकार है। सीक्वेंस मार्कर्स आर वर्ड द फ्रेजेस यूज टू, इसलिए यूज होते हैं टू शो द ऑर्डर ऑफ आइडियाज और इवेंट्स इन राइटिंग, दे हेल्प टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, मेक द नेक्स्ट टेक्स्ट इजियर टू अंडरस्टैंड। वो अल्फाज जुमले होते हैं जो किसी तारीख या वाक्य तरतीबवार बयान को जाहिर करते हैं। ये मालूमात को मरलावार मुनज़्ज़म करने में मदद देते हैं, मतलब को समझना आसान बनाते हैं। तो आइए इनके भी देख लेते हैं। सीक्वेंस मार्कर जिस तरह बिल्कुल वही फास्ट जैसे में पढ़ा। went to the park, we played cricket, we आइस करती थी, हमने आइसक्रीम खाया। नेक्स्ट we visited a museum, then we returned home, फिर हम आफ्टर, इसके बाद we did our homework, फिर हमने अपना होमवर्क किया। जब फाइनली we went to the sleep, अगर हम सो गए। एट लास्ट, बिलाखिर, एट लास्ट we
रेन स्टॉप्स, बेशक रोशनी बारिश रुक गई। इन द बिगिनिंग द टीचर्स इंस्ट्रूमेंट, उस्ताद ने सबक सिखाया। ठीक है जी। इन द एंड एवरीवन क्लैप्ड, आखिर में सबने तालियां बजाई। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस मार्कर इस तरह मिलता जुलता है, लेकिन हर सीक्वेंस मार्कर आपका ट्रांजेक्टिव दी हो सकती है, उसमें मजीद चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये था सीक्वेंस मार्कर, जो आपकी बुक में भी कुछ इसका कॉन्सेप्ट आया हुआ है एक्सरसाइज में, इसलिए हमने शामिल किया। राइमिंग वर्ड जो होते हैं, जो हम काफी हम आवाज अल्फाज, राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड, जिनका आखिर में सेम, हम काफिया कहते हैं जी, सेम आवाज हो। दे आर ऑफन यूज्ड poems एंड सॉन्ग्स टू मेक द लैंग्वेज म्यूजिकल एंड इजी टू रिमेंबर। हमें एक ही बात है, ये ज़्यादातर नज़्म और गानों में इस्तेमाल होते हैं, ताकि ज़बान खुशांग और याद रखने में आसानी हो और अच्छा लगे। तो राइमिंग वर्ड देख लेते हैं जी, आखिर कौन कैसे कैसे हो सकते हैं। कैट, जैसे हैट है, बिल्ली टोपी। प्ले डे, ठीक है जी, आखिर में खेल दिन। द कैट वोर ए हैट, बिल्ली ने टोपी पहनी, हम नहाते दिन खेलते हुए प्ले एवरी डे। तो हमने एक सेंटेंस भी वैसे बनाए, दोनों कवर हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह लाइट नाइट है जी, रोशनी रात। द नाइट लाइट शाइन्स एट नाइट, रोशनी रात को चमकती है। बाल कॉल, गेंद पुकार। ही थ्रू द बॉल आफ्टर माई कॉल, उसने मेरी पुकार पर गेंद फेंकी। सन फन, सूरज मजा। द सन गिव्स अस फन इन समर, सूरज गर्मियों में मजा देता है। वैसे गर्मी में तो शरीर गर्मी होती है, अगर विंटर लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, 12 एनियो, ट्री बी लास्ट मक्खी। ए बी सेट ऑन द ट्री, ए मक्खी दर पर बैठी। रेन ट्रेन, तो रेलगाड़ी। रेन है, ट्रेन बारिश है। द ट्रेन केम ड्यूरिंग द रेन, बारिश के दौरान रेलगाड़ी आई। ठीक है जी। इसी तरह स्टार कार है, सितारा गाड़ी। द स्टार वॉज सेलिंग अबव द कार, सितारा गाड़ी को ऊपर चमक रहा था। ठीक है जी। मुहावरे आ गए जी, इडियम्स। तो इडियम्स आर फ्रेजेस आर एक्सप्रेशंस दोज मीनिंग whose meanings are different from the literal meaning of the individual words। हर वर्ड की तरह इनका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। दे आर यूज टू मेक लैंग्वेज मोर कलरफुल और एक्सप्रेसिव। तो क्या होगा, ऐसे जुमले या मुहावरे हैं जिनका मतलब उनके अल्फाज के ज़हनी मतलब से मुख्तलिफ होता है। ये ज़बान को ज़्यादा मौसर और दिलकश बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है इसका। हाँ, ए पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम के लिए एक इडियम यूज होता है। मुहावरा, द टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक, यार बहुत आसान था। ब्रेक द आइस, बातचीत का आगाज करना। अब देखिए, वर्ड की मीनिंग मुख्तलिफ है, लेकिन ये मिलकर एक मुहावरा इडियम बना रहे हैं। ही होल्ड्स ए जोक टू ब्रेक द आइस, उसने बातचीत शुरू करने के लिए लतीफ़ा सुनाया। हिट द बुक, पढ़ाई शुरू करना। आई मस्ट हिट द बुक्स बिफोर द एग्जाम, मुझे इम्तिहान से पहले पढ़ाई शुरू करनी है। अंडर द वेदर, बीमार, तबीयत खराब है। शी इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज उसकी तबीयत खराब है। हालांकि अंडर व नीचे वेदर मौसम है, अंडर वेदर तबीयत खराब होना। अच्छा, वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार, बहुत कम। ही विजिट्स अस वंस इन ए ब्लू मून, वो कभी कभी कभार मिलता है। ए ब्लिसिंग इन स्काई, छुपी हुई नेमत। लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लिसिंग इन डिस्गाइज, वो नौकरी खोना छुपी हुई नेमत साबित हुई। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, अमल ज्यादा आम है। एक्शन स्पीक्स, सब एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, वही अमल अल्फाज से ज्यादा आम है। बेटर लेट देन नेवर, देर से आना बेहतर है बजाय ना आने की। इट्स बेटर, बेटर लेट देन नेवर, देर से आना बेहतर है बजाय ना आए। अच्छा, इस तरह ज़रबुल मिसाल भी आ जाती है, प्रोवर्ब्स बोलते हैं इसको। तो क्या है नहीं, प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट वेल नोन सेइंग दैट एक्सप्रेस द ट्रुथ और गिव एडवाइस। दे आर ऑफर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। छोटे और मशहूर जुमले होते हैं जो किसी सच्चाई को बयान करते हैं, नसीहत देते हैं। ये अक्सर आम अक्ल और या अमली तजर्बे पर मबनी होते हैं, रोजमर्रा लाइफ में बड़े चलते हैं ये। तो इंग्लिश के भी देख लेते हैं प्रभाव, जो टेक्स्ट बुक के भी कुछ इस्तेमाल होते हैं, कभी आ भी सकता है, तो आपको आइडिया हो। अनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। अनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो जिंदगी में ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। इन लाइफ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बेस्ट इस इंसान को कामिल बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड एवरी स्किल, हर हुनर में मास्टर इंसान को काम बनाती है। फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड, मुश्किल वक्त का दोस्त ही असल दोस्त है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ठीक है जी। ये हमारे और भी कुछ हैं, देखें। टाइम इज मनी, वक्त दौलत है। टाइम मनी, सो डोंट वेस्ट इट, इसको वक्त दो, इसको ज़ाया ना करो। स्लो स्टडी बेहतर है, आहिस्ता और मुस्तकिल से काबिलियत मिलती है। स्लो स्टडी बेहतर है। वेयर देयर वेल देयर, जहाँ चाह वहाँ रहा। वैन देयर वेल, जहाँ चाह वहाँ, इसलिए ये खुद ब खुद भी ये पूरे फिक्रे भी हैं इसलिए उनका। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, अंडे से निकलने से पहले मुर्गी को ना गिनो। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर अ हैच, ठीक है जी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अमल एक्शन स्पीक, ये मेरे लगा रिपीट हो गया है, तो इसको हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, जो पीछे भी हम कर चुके थे। इसलिए ये स्टूडेंट्स हम साथ साथ इसको भी करते जाते हैं जी।
तो ये हो गया जी हमारा इडियम के साथ बात। प्रोवर्ब हो गया। होमोफोन क्या है आइए देख लेते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड, ये आपकी बुक में मौजूद है ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट, और आपने अपनी तरफ से फिर इसके नोट्स बना लिए। बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स रहना। तो हर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, अगर आपको ये कागज अच्छी लग रही है तो हम थारली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स भी ले सकें। थोड़ी एफर्ट की ज़रूरत है, तो ये शॉर्टकट हम नहीं ले रहे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। सो ये homophones आर वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग। वो अल्फाज जो एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन उनके मानी और ये मुख्तलिफ होते हैं। होमोफोन जो है टेक्स्ट फोन से कुछ मिलते जुलते क्या हो सकते हैं? ठीक है, टू 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 टू, दो इसका मतलब है टू, भी इसका मतलब है को की तरफ। अब इनके देखिए हमने सेंटेंस सबके बनाए हुए हैं। आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो कलम है। आई लाइक एप्पल टू, मैं मुझे सेब भी पसंद है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ की तरफ। सन, सन सूरज और बेटा। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, ही इज माई सन, वो मेरा बेटा है। राइट राइट, लिखना दुरुस्त। ठीक है जी, ये एक जैसे है लेकिन इनका मान्य और स्पेलिंग मुख्तलिफ है। दुरुस्त, प्लीज राइट योर नेम, ब्रैकेट में अपना नाम लिखिए। आप दुरुस्त हैं, यू आर राइट, आप ठीक है या दुरुस्त हैं। जी, इसके बाद जी हमारे पास है क्या, वो फोन है वीक, वीक यानी कि कमज़ोर हफ्ता। ईद वीक आफ्टर इलनेस, वो बीमारी के बाद कमज़ोर है। ए वीक है 7 डेज, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सी समंदर, देखना। सी, द सी इज़ वेरी डीप, समंदर बहुत गहरा है। आई कैन सी द स्टार, मैं सितारे देख सकता हूँ। अच्छा जी, फ्लोर है जी, फ्लोर फ्लोर, फ्लोर, आटा फूल भी हो सकता है। शी बाट फोर फ्राम, फ्लोर फ्राम, सो द फ्लोर इज द ब्यूटीफुल, उसने दुकान से आटा का फूल खूबसूरत है। डेयर डेयर अदिति धरा, माई डियर फ्रेंड इज काइंड, डियर रैन इन द फॉरेस्ट, मेरा अजीज दोस्त मेहरबान है, जंगल में एक हिरन दौड़ा। नाइट नाइट सिपाही, राइट द नाइट फॉट ब्रेवली, सिपाही बाहर से लड़ा। द नाइट इज डार्क, ठीक है, रात अंधेरी है। तो ये हो गया फुल। अब आपकी बुक में भी कुछ इसकी डेफिनेशन दी गई थी, वो मैंने उसको यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए, होमोफोन्स आर वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो रीड द गिवन फोनोमन एंड देयर यूज। देखिए ये राइट राइट है, यू गेव द राइट आंसर, आपने सही दिया। राइट लिखना, ही हैड टू राइट ए रिपोर्ट ऑन हेल्थी फूड, उन्हें हेल्दी यानी कि सेहतमंद खुराक पे रिपोर्ट लिखना पड़ी। मीट मिलना, मीट गोश्त होता है। दे विल मीट यू सून, वो आपसे जल्दी मिलेंगे। अली लाइक्स टू ईट रेड मीट, अली, अली सुर्ख यानी गोश्त खाना पसंद करता है। ब्रेक, तोड़ना। ब्रेक, ब्रेक जो होती है गाड़ी की, आई नीड ए ब्रेक, मुझे एक, वक्फे की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, या थोड़ा ब्रेक की जरूरत है। ही हैड टू पुट ऑन द ब्रेक्स टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, उन्हें हादसे से बचने के लिए ब्रेक लगाना पड़ी। ऐट, खाया। ईट की दूसरी फॉर्म है एट, एट, अच्छा एट, दे एट ए लाट एट डिनर, उन्होंने खाने पर, रात के खाने पर, डिनर होता है जो डिनर कराता है, रात का बहुत ज़्यादा खाया। एट, सारा एट जीरो, सारा 7 8 साल की है, तो एट ये 8 है, या एट खाया दूसरी फॉर्म में, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस ईच की। वीक, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वीक, देयर है चाइल्ड गेटिंग वीक, उनका बच्चा कमज़ोर हो रहा है। तो इसके बाद ये होमोनिम्स है। तो क्या है जी, होमोनिम्स आर वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। अब इसमें क्या है कि स्पेलिंग भी ठीक है, एक है, प्रोनाउंसिएशन भी एक है, मगर इनके मानी या इस्तेमाल डिफरेंट है। उसमें जो था होमोफोन्स में आपका पढ़ना सेम, आप पढ़ते थे सेम, प्रोनाउंसिएशन थी, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट थे और वर्ड्स भी। तो स्पेलिंग भी डिफरेंट थे और फिर आप यूज भी वही, वो अल्फाज जो एक दूसरे लिखे या बोल जाते हैं लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। तो होमफोन फ्रॉम टेक्स्ट बुक से कुछ हमने एग्जाम्पल वहाँ से भी लिए हैं और अपनी तस्वीर लिखी हुई है। तो वर्ड है जी बैट, एनिमल, पहला मानी है जी फ्लाइंग एनिमल, जो एक जानवर होता है जो उड़ने वाले, चमगादड़ कहते हैं। दूसरा है ए पीस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो बैट बल्ला आप खेलते हैं तो वो स्पोर्ट्स का सामान है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बैट फ्लाइज एट नाइट, चमगादड़ रात को उड़ती है। ही हिट द बॉल विद ए बैट, उसने गेंद को बैट से मारा। अच्छा जी, बैंक है जी, बैंक एक, बैंक का मतलब होता है जो बैंक आप यूज करते हैं पैसे वगैरह के लिए, जैसे नेशनल बैंक है और नेशनल कमर्शियल बैंक है। तो ये बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं इसे, यानी कि मालियाती इदारा। द साइड ऑफ ए रिवर, जो बैंक दरिया के किनारे, उसको भी बैंक कहते हैं। तो इनके सेंटेंसेस है, आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए। ही सैट ऑन द रिवर बैंक, वो दरिया के किनारे बैठा या बैठे। अच्छा, एक और चीज़ है रिंग, रिंग होता है पीस ऑफ ज्वेलरी, जो हम कहते हैं जी बाली कहते हैं कानों में, ठीक है ना। सॉरी,
आप अंगूठी कहेंगे, इसको बाली नहीं कहेंगे, अंगूठी रिंग जो होती है, ज्वेलरी है, एक जेवर है। और द साउंड ऑफ ए बेल जो होता है, एक रिंग बजना होता है, कि घंटी का बजना। शी वोर, पहना, एक गोल्ड रिंग, उसने सोने की अंगूठी पहनी। मैंने घंटी की आवाज़ सुनी, आई हार्ड द रिंग ऑफ द बेल। फेयर होता है जी, जस्ट ऑनेस्ट, यानी कि साफ गो शफाफ। एक फेस्टिवल भी होता है मेला, जैसे एग्जीबिशन नया शो जो होता है, जज वाज फेयर, जज मुंसिफ था, वी वेंट टू द फेयर, वो हम किताबों के मेले में गए। जी, इसके बाद जी हमारे कौन से आगे, काइंड है, टाइप है, जो किस्म होती है, सॉर्ट है, या जेंटल हेल्पफुल, यानी मेहरबान मददगार। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट, कि किस किस्म की किताब है वो, नेक दिल लड़की है। शी इज काइंड गर्ल, लाइट ब्राइटनेस एंड नॉट हैवी, मतलब रोशनी को कहते हैं और ज़्यादा हल्के को भी कहते हैं। द लाइट इज ब्राइट, रोशनी चमकदार है। दिस दिस बैग बैग इज लाइट, ये बैग हल्का है। वॉच, टू लुक एट, देखना, यानी कि वॉच करना। ए टाइम पीस, घड़ी को भी कहते हैं। वॉच द मूवी केयरफुली, यानी फिल्म गौर से देखो, मेरी घड़ी नहीं है, माई वॉच इज न्यू। कैन होता है जी एक कैन होता है जी कंटेनर, जिसमें जार भी कहते हैं। टू बी एबल टू, सलेहत रखना। सकना, जिसका मन ही ड्रिंक वाटर फॉर्म में। कैन उसे डब्बे से पानी पिया। आई कैन स्विम, मैं तीर तैर सकता हूँ। जी, इसी तरह आपका नेक्स्ट है जी पार्क, एक ग्रीन एरिया, यानी कि एक सब्जा जो, जिसमें पार्क में जाते हैं तो स्टॉप है व्हीकल, जो पार्किंग की जगह होती है उसको भी कहते हैं, या गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते हैं। प्लीज पार्क द कार हेयर, पर हम गाड़ी यहाँ खड़ी करें। नेल, एक मेटल पेन भी होता है, जो धाती पेन होता है। पार्ट ऑफ द फिंगर भी नेल होता है, जिसे हम नाखून कहते हैं। द कारपेंटर यूज नेल, पढ़ाई ने कील इस्तेमाल किया। मेरे नाखून, माई नेल इज ब्रोकन, टूट गया है। तो जो आपके होमोनिम्स हैं आपकी बुक के मुताबिक, ये देखें, होमोनिम्स आर वर्ड दैट साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट आल्सो बट विद डिफरेंट मीनिंग। देखें, सिंक, सिंक है, देयर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक, जो किचन सिंक होता है ना, जो पे बर्तन धोए जाते हैं, तो उस पे उसको किचन सिंक कहते हैं, तो वहाँ पे मौजूद है कुछ पत्थर। इसी तरह सिंक, डूबना होता है, शिप सिंक्स टू द बॉटम सी, समंदर के नीचे डूब गई, सिंक डूबती है। टाई, टाई, प्लीज टाई ए नॉट इन द रोप, यानी कि गरहा डालना, यानी कि रस्सी को गरहा डालते हैं जो। और टाई होता है, ही लाइक्स टू वेयर ए टाई एंड ए शर्ट। टाई शर्ट, जो ऊपर शर्ट के ऊपर पहनते हैं टाई, तो उसके लिए वो टाई और शर्ट पहनना पसंद करता है। पार्क, पार्क, ये हम पहले भी कर चुके हैं। दे यूजली पार्क देयर कार आउटसाइड देयर हाउस, वो आमतौर पर अपने मकान के बाहर कारों को पार्क करते हैं। पार्क क्या होता है, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क जो बच्चों का होता है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बैंक, बैंक पढ़ चुके हैं। अली बॉट ए हाउस नियर द रिवर बैंक, अली ने दरिया के किनारे एक मकान खरीदा, घर खरीदा। बैंक, सारा ओपन एन अकाउंट इन ए बैंक, सारा ने बैंक में अकाउंट खोला। मैच, मैच, कुड यू प्लीज लाइट मैच स्टिक्स, क्या आप माचिस की तीलियों की के जरिए लाइट कर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं या जला सकते हैं। अच्छा, मेक मैच दे वन द क्रिकेट, उन्होंने कि मैच, यानी कि जो खेल का होता है वो, क्या उन्होंने मैच जीता, क्रिकेट का मैच जीता। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक में मौजूद है, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स, यानी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स आर लेटर यू एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म, दे शो टेंस, नंबर्स, कंपेरिजन और पोजीशन। वो हर्फ हैं जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगे जाते हैं ताकि उसकी शक्ल बदली जा सके। ये ज़माना टेंस, यानी कि ज़माना, तादाद, नंबर, मुहावरा, कंपेरिजन या बल्कि ज़ाहिर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स कहाँ कहाँ जैसे होते हैं। एंडिंग अगर एस सी एस पी हो तो वो प्लूरल नाउन भी होते हैं, जैसे कैट, कैट्स, बॉक्सेस हैं, तो द कैट्स आर प्लेइंग, बिल्लियाँ खेल रही हैं, ठीक है। ठीक है, बिल्लियाँ खेल रही हैं। अच्छा, ईडीओ पास्ट टेंस फॉर्म में होता है, सेकंड फॉर्म में प्लेड, प्लेड, जंप्ड, जंप्ड, ही प्लेड फुटबॉल, यस्टरडे, उसने कल फुटबॉल खेला। तो ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। इसे आईएनजी भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं वर्ब का, प्लेइंग, जंपिंग, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, वो बाग में खेल रही है। तो ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहलाता है, ये सारे जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में मौजूद है। ई आर, कंपेरेटिव एडजेक्टिव के लिए टालर, टाल सा टालर, फास्ट से फास्ट, अलियस टालर दरामद, अलियामत से लंबा है। ये सेकंड फॉर्म है, डिग्री है जो दैन का फिर इस्तेमाल लाजमी होता है, याद रखें। ई एस टी होता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तीसरी जो डिग्री है। टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट, इसमें दी लगाना जरूरी है। टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। एस पोजिशन के लिए होता है, जैसे बॉयज गर्ल्स, लड़के का, लड़के का की के, जिसका बॉयज वो के लड़के की किताब है। तो ये थे इन्फ्लेक्शनल
जो आपने कर ली एंडिंग। अच्छा जी, अब बहुत से मौकों पे आपकी बुक में मौजूद है कि कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कैसे कहाँ कहाँ जो वर्ड है उसको कैपिटल करना है। और फिर पंक्चुएशन जो रमूज अवकाफ है वो भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, क्योंकि खासतौर पर फिर आगे ए एंड डी का यूज बड़ा पेपर में एग्जाम में भी आ सकता है। तो कैपिटलाइजेशन मीन्स राइटिंग ए लेटर विद द अपर केस फॉर्म। इट इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस फॉर नेम्स प्लेसेस डेज मंथ्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो कहाँ का ये यूज हो सकता है? फिक्रे के शुरू में नेम, कोई नाम प्रॉपर नाउन हो, जैसे पहले जगह हो प्रॉपर डे, दिनों के नाम के आगे, महीनों के आगे, और कुछ आम अल्फाज है कैपिटल करना जरूरी है उस लफ्ज का पहला हर्फ। किसी हर्फ को बड़े अपर केस अंदर लिखना, ये जुमले के आगाज जिनके नामों, जगहों, दिनों, महीनों और अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैपिटल से रूल क्या है? कैपिटल द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस। हमेशा फिक्रे का जो पहला लफ्ज होता है, ये देखिए फुल स्टॉप पे खत्म होता है और शुरू में ए कैपिटल रखते हैं। पहली मेरा दोस्त है नेम ऑफ पीपल, कोई लोग हैं, जो भी नाम आ गया तो उसका भी और फिक्रे शुरू में हो या एंड में हो। जैसे सारा रीडिंग बुक, आई गेव बुक टू ए सारा, वहाँ पे भी कैपिटल, ये प्रॉपर नोन है इसलिए कैपिटल रखेंगे, सारा किताब पढ़ रही है। नेम ऑफ प्लेस जगह होती है, जैसे मेन मशहूर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वी लिव इन लाहौर, वो हम लाहौर में रहते हैं, तो ये भी कैपिटल रखेंगे। कैपिटलाइज डेज एंड मंथ्स, दिनों के जो महीनों के नाम हैं उनके भी हर हफ्ते का पहला दिन है, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आई जहाँ भी होगा, चाहे फिक्र के शुरू में अगर मैं खुश हूँ, वो भी कैपिटलाइज होगा। होपफुली आपको जब भी अगर हो जाए कैपिटलाइजेशन का कहा जाए तो आप कर लेंगे। पंक्चुएशन है जी, हम उसको अवकाफ कहते हैं जी, रेफर्स टू द मार्क यूज इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड क्लैरिफाई मीनिंग सच एज फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो पंक्चुएशन वाले जो तारीख में जुमलों को अलग करने और मतलब वाजे करने का, इसमें जैसे फुल स्टॉप करते हैं, कामा करते हैं, सावेले निशान है और तौजबिया निशान है, जैसे हम आइए इनके कुछ बताए गए हैं रूल पता देख लेते हैं। फुल स्टॉप एंड ऑफ स्टेटमेंट ही यानी फिक्रे के आखिर में लगाते हैं, जैसे ये है, तो ही स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। अगर कोई वर्ड है वो सेपरेट वर्ड लिस्ट करना हो तो कामा लगाते हैं। आई बाट, जैसे एप्पल, बनाना एंड मैंगो। अब एप्पल मैंने सेब के बाल्टे खरीदे, तो ये वो एक तालिब इल्म, तो आई बाट एप्पल्स है, बनाना एंड मैंगोज। तो एप्पल के बाद बनाना है और फिर हमने कॉमा लगाया और एंड किया। क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछने के लिए होता है, एंड ऑफ क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये देखिए ये है। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क है, शो स्ट्रांग फीलिंग, जज्बात, हैरानी, उसके लिए यूज होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, तो उसके एंड में भी हम जो है वो पंक्चुएशन एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। फिर अपोस्ट्रॉफी है जो इम्पोर्टेंट, शो पोजीशन होता है, बल्कि दिस इज अलीज बुक, ये अली की किताब है, ठीक हो गया जी। की में होती है कोई, जिसमें कोटेशन मार्क्स हैं। शो डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच होती है कि हाउ बहु, जो माजी में अगर किसी ने बात की है वो हाउ बहु उसी की जबान, तो जमाना भी हाल का हो सकता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इन्वर्टेड कामाज आ जाते हैं, शी सेड कामा, सेमी कामा लगाए, आई एम टायर्ड, सारा ने कहा मैं थक गई हूँ, सारा सेड, ठीक हो गया जी। यूं ये पंक्चुअल क्लियर हुआ। अब आर्टिकल हरूफ तनकीर ए एंड दी होते हैं, तो ये देखते हैं इनका इस्तेमाल। आर्टिकल ऑफ यू वर्ड्स यूज बिफोर नाउन्स टू डिफाइन देम एज स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक। द आर्टिकल इन इंग्लिश आर एज एंड दी, यानी कि वो खास बनाते हैं या गैर खास आम होते हैं। जैसे ए एन है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है, दी जो है डेफिनेट आर्टिकल है। जो इससे पहले आते हैं ये बता दें कि इस खास है या आम। अगर इसमें आर्टिकल ये है ए एंड दी, तो आर्टिकल का इस्तेमाल हम इसमें देख लेते हैं, फिर एक बुक से आपका दी का यूज आपको बताते हैं। ए यूज बिफोर सिंगल नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो आपको पता है इंग्लिश में 26 जो आपके लेटर्स हैं कैपिटल, और फिर 26 स्मॉल लेटर्स हैं। तो जहाँ भी आ की आवाज़ निकल वर्ड होगा यूज होगा, आवाज़ है साउंड, तो ए लगाते हैं सिंगुलर के लिए। जैसे मैंने गली में कुत्ता, आई साइ डॉग इन द स्ट्रीट। अब ही इज एन अनेस्ट, एच खामोश, जहाँ पे साउंड होगा वहाँ भी एन लगते हैं, जैसे ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, उसने एक सेब खाया, सेब का यूज बिफोर सिंगुलर विद वावल साउंड, ए आई यू वावल्स हैं और 21 बाकी कॉन्सोनेंट हैं। यू को सेमी वावल कहते हैं, यूनिट में वो एज ए कॉन्सोनेंट यूज होगा, यू में अम्ब्रेला में वो आपको पता होना चाहिए ये वावल्स है। शी एड एन एप्पल, उन्होंने उसने एक सेब खाया, यानी कि लड़की ने, ये खातून ने।
दी होता है यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन, मखसूस जो पार्ट, चूंकि ऑलरेडी नाउन यूनिक और पर्टिकुलर, यानी कि पहले ही उसके बारे में अगर जिक्र हो चुका हो या मुनफरद हो या खास हो, तो उसके पहले क्या होता है, दी इस्तेमाल करते हैं। सूरज मशरक से शुरू होता है, सन जो है वो आपको पता है ऑलरेडी, हम जानते भी हैं, मखसूस है, रेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से शुरू होता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, तो हम देख लेते हैं। अब हमने बुक का आपकी फिफ्थ क्लास में ये दिया गया डिफाइन डेफिनेट आर्टिकल, तो उनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस, नोटिस द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल जी। तो कहाँ का यूज हो सकता है, पहले तो है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन और विच हैज बीन प्रीवियसली मेंशन। जब हम किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, ऐसी चीज़ का जो पहले जिसके बारे में हम जानते हो या जिसका जिक्र पहले हो चुका फिक्रे में, तो उसके आगे फिर हम दीजिए कि आई हैव ए पैरेट। अब ये कि ए पहले हमने कहा, ये अननोन था, मकसद है हम आम था पैरेट, मेरे पास एक तोता है। तो अब दोबारा जब पैरेट का जिक्र किया, क्योंकि इसका जिक्र हो चुका है, तो दी लगाना पड़ता है। द पैरेट इज ग्रीन, जो तोता क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या बता रहे द पैरेट, दी इसलिए लगा मखसूस उस जगह पहले ही इसका, जैसे प्रीवियसली हम मेंशन कर चुके हैं ना, तोता सब्ज है। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द की, क्या आप डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि मैंने चाबियां कहाँ खोई हैं। तो क्योंकि चाबियों का मकसूद पहले ही पता है, चाबियां उसके पास थी, तो इसलिए चाबियों का दी लगाना लगा सकते हैं। वही डिफाइन और आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम ख़ास शख्स या चीज़ को आइडेंटिफाई या डिफाइन करना चाहें, उससे पहले भी लगा सकते हैं। और मखसूस को डिफाइन करना चाहें और आइडेंटिफाई, कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, ठीक हो गया, देखें ये मखसूस बॉय कर रहे हैं, हम ख़ास कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन द रेड शर्ट यानी कि उनको पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है। इन द रेड शर्ट, ये वही चीज़ कि आप क्या, आप सुर्ख कमीज में लड़के को पहचानते हैं। द मैन हु रोड दिस बुक इज फेमस, कि द मैन, वो आदमी जिसने किताब लिखी मशहूर है, तो आदमी वेल नोन है, तो द मैन, मैंने देखा। रेफर टू द पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक्स, उन लोगों को रेफर करने के लिए जो यूनिक हो, मुनफरद हो, जैसे क्लाउड ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, ऑब्जेक्ट है तो लोगों का, तो आसमान पर जो ड्रिफ्ट करते गए, चलते गए, यानी कि क्रॉस स्काई, स्काई में से आसमान पर ड्रिफ्ट होते रहे, चलते रहे। चाहे द सन सेट्स एट सनसेट इन द इवनिंग, देखिए ये आपका एक मखसूस टाइम है, इन द इवनिंग लगाया कि सूरज शाम 7 बजे गरूब होता है। अच्छा, उसके बाद ही बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि जो तीसरी डिग्री है, दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग है, ये सबसे लाहौर में सबसे पुरानी, हाईएस्ट या लंबी, सॉरी ऊंची इमारत है, दी इसलिए लगाया कि भाई सुपरलेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव बन रही है। दिस इज थर्ड, यानी कि द थर्ड, द सेकेंड, इस तरह उसके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, वन, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह। दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, ये तीसरा मौका है कि मैंने आपको कॉल की। अच्छा, विद नाउन टू रेफर टू ए होल ग्रुप पीपल, उन नाउन के साथ जो पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हो, जैसे द जिराफ, यानी कि द जिराफ, अब जिराफ वैसे जिराफा है, जिराफे वो, लेकिन इसको ग्रुप की नुमाइंदगी इज द टॉलेस्ट एनिमल, ये सब ग्रुप सबसे लंबा जानवर है, तो वो ग्रुप को कर रहे, इसलिए दी लगाया है। जो होल ग्रुप को, इससे शी हैज गिवन ए लॉट ऑफ मनी टू द पुअर। अब पुअर का मतलब क्या है, एक पुअर गरीब बंदे की इंसान नहीं कर रहा है, ग्रुप को कर रहा है उसने, बहुत सी रकम गरीबों को दी। विद द नेम ऑफ द रिवर, माउंटेन्स, रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कैनल्स एंड ओशंस, यानी कि दरियाओं को, और जो कोई सलमान का सिलसिला है फलाना वाला, तो उसके आगे माउंटेन जो पहाड़ों की जो रेंजेस हैं, ग्रुप्स हैं, ऑफ आइलैंड, जजीरों के जो ग्रुप्स हैं, कैनल्स हैं जैसे नहरें, एंड ओशन, समंदर हैं, उनके से पहले भी दी लगाते हैं। देयर शिप क्रॉस द अटलांटिक इन 3 डेज, दिन के 3 दिन में अटलांटिक को क्रॉस किया। दे काट फिश फ्रॉम द रेवी, उन्होंने रावी से मछली पकड़ी। हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयस, वो हिमालय वुड बी डिफिकल्ट, यानी कि हाइकिंग, चढ़ाई करना या चढ़ना, हाइकिंग करना कोई मेरे पर बहुत मुश्किल होगा, तो इस जवाब में दीदी आ रहा है। अच्छा, विद द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मोनूमेंट्स, अच्छा इसमें जो मशहूर बिल्डिंग, इमारतें हैं, म्यूजियम है या यादगार हैं, उनके आगे वी वेंट टू द लाहौर म्यूजियम, ये देखिए म्यूजियम है, और सारा विजिटेड था फैसल मार्ग, सारा ने फैसल मार्ग को विजिट किया।
जी। तो आइए आज का ये लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं। अफिक्स या सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस होते हैं, जिसे साबका और लाका भी कहते हैं। अफिक्स माने कोई चीज़ अपेंड करना। डिफाइन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट पहुंचा, अफिक्सेस आर लेटर्स टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। अब इस लाके से साहब के जो हर में किसी लफ्ज़ के शुरू या आखिर में लगाए जाते हैं ताकि उसके मानी बदल जाए। प्रीफिक्स क्या होता है? साबका कहलाता है, इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए साबका वो है जो लफ्ज़ के शुरू में लगाया जाए। आपको मालूम होगा। अब हम कुछ देख लेते हैं प्रीफिक्स की एग्जाम्पल। जैसे अन है, इसका मतलब होता है नॉट या अपोजिट। अनहैप्पी यानी कि हैप्पी है तो अनहैप्पी ना खुश हो जाएगा। शी इज अनहैप्पी टुडे, ये सेंटेंस वो आज ना खुश है। री का मतलब अगेन दोबारा, री राइट दोबारा लिखना। प्लीज री राइट द स्टोरी, कहानी दोबारा लिखें। तो ये सबका हो जाएगा। प्रीफिक्स से कहते हैं। प्री मतलब बिफोर, प्रीव्यू। प्रीव्यू, लेट्स प्रीव्यू द मूवी, आओ फिल्म पहले देखें। डिस में नॉट जा पूरा डिसलाइक ना पसंद है। डिसलाइक जंक फूड, मुझे जंक फूड जो आजकल आया हुआ है आमतौर पर पसंद नहीं। मिस, मिस माने होता है रॉन्ग, मिस प्लेस यानी कि गलत प्लेस, जगह। डोंट मिस प्लेस योर बुक्स, अपनी किताबें गलत जगह ना रखो। अच्छा, इसके बाद सफिक्स होता है जी, एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड। सफिक्स लगा वो है जो लफ्ज के आखिर में लगा जाए। सफिक्स यानी कि फ्रॉम टेक्स्ट बुक क्या उनसे आए देख लेते हैं कुछ, तो आखिर में लगाते हैं ये वर्ड है। जिस तरह ये देखें जी, फुल है यानी फुल ऑफ, ब्यूटीफुल ये देख रहे हैं। द गार्डन ब्यूटीफुल, बहुत बाग खूबसूरत है। लेस है विदाउट, इसका मतलब है, इसका मतलब भरा हुआ, मुकम्मल। होपलेस यानी कि नाउमीद, ही फेल्ट होपलेस आफ्टर लास्ट, मतलब वो मायूस हुआ। नेस, स्टेट ऑफ काइंडनेस, मेरा यानी कि नेस स्टेट होती है, हालत होती है। काइंडनेस इज ए गुड हैबिट यानी कि मेहरबानी एक अच्छी आदत है। ई आर वन हु यानी कि टीचर, कोई भी जो हो, मतलब टीचर है, कौन है? टीचर इज काइंड, उस्ताद मेहरबान है। एल वाई एन ए, वे रास्ते में, स्लोली आहिस्ता से, वॉक स्लोली वो आहिस्ता चला। मेंट एक्शन रिजल्ट को जाता है, अमल या नतीजे को। एंजॉयमेंट, रीडिंग गिव्स एंजॉयमेंट, पढ़ाई खुशी देती है। जी जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आज का लेक्चर, ये था एनाग्राम्स। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ से आगे करेंगे। ये बुक्स के कॉन्सेप्ट हैं आपकी 5th क्लास के एक्सरसाइज में, तमाम ये टॉपिक मौजूद हैं। तो हम कर रहे हैं कवर। इंग्लिश के 30 मार्क्स हैं, हम चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं वो ज़रूर, उम्मीद है हमारे इस जो नोट्स हमने बनाए और आपको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं थोड़ा सा, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये जो हमने अभी नोट्स पे आपको पढ़ा रहे हैं इसको इनको मंगाना चाहते हैं, तो ये रब्ता कॉन्टैक्ट है बुखारी बेस्ट gmail.com। मोबाइल है 03205143, 03205143, ये व्हाट्सअप है। ये यूट्यूब चैनल है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ये ऑप्शनल है। तो आज के लेक्चर यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।